में चलो हम लोग 5 मिनट में कुछ लोगो बनाते हैं, देखते हैं कितने बन जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लिया, F6 प्रेस किया, F6 से रेक्टेंगल टूल आया, कंट्रोल के साथ हमने रेक्टेंगल बनाया, स्पेस प्रेस किया, पिक टूल आ गया और इसको हमने रेड किया। शिफ्ट बटन के साथ हमने इसको छोटा किया, राइट क्लिक किया, वाइट कर दिया। फिर हमने शिफ्ट के साथ इसको छोटा किया, राइट क्लिक किया, ब्लू कर दिया। F6 किया, रेक्टेंगल टूल आ गया और यहाँ पर एक ऐसी पट्टी बना ली, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से हम बड़ी ही बनाएंगे। और फिर स्पेस प्रेस किया, हमारा पिक टूल आ गया और इसी पट्टी की हम यहाँ पे कॉपी बना लेते हैं और इस पट्टी को यहाँ पे 90 डिग्री घुमा लेते हैं। 90 लिखा, 90 और एंटर कर दिया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों पट्टियों को शिफ्ट बटन के साथ सिलेक्ट किया और इनको व्हाइट कर लिया। और फिर शिफ्ट बटन के साथ हमने ब्लू वाली पट्टी में सिलेक्शन किया। देखो दोनों पट्टियां सिलेक्ट थी, ये भी सिलेक्ट हो गई। नहीं तो आप दोबारा देख लो, पहले हमने क्या किया, इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन किया। अब इन दोनों को हमको ब्लू वाले के सेंटर में ले जाना है, तो हम शिफ्ट के साथ अब ब्लू वाले में क्लिक करेंगे। आप लोग को मालूम है सेंटर के लिए सी और ई, कोई कंट्रोल कोई शिफ्ट ऑल्ट नहीं, केवल सी और ई करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। अब बाहर क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ब्लू वाले ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। और अब पूरे ऑब्जेक्ट पूरे लोगों का सिलेक्शन करेंगे, F12 करेंगे और F12 करने के बाद हेयर लाइन को नन कर देंगे, ओके कर देंगे, कंट्रोल जी कर देंगे तो कंट्रोल जी से हमारा ये एक लोगो बन गया। फिर यहीं पे हमने F7 किया, F7 से सर्कल आया, एलिप्स आया, कंट्रोल के साथ बनाया, ये एलिप्स बन गया। फिर स्पेस प्रेस किया, पिक टूल आया और अब यहाँ पे इसको हमने ऐसा ही ब्लू कलर दे दिया। फिर कॉर्नर से पकड़ा इसको और शिफ्ट के साथ हमने इसको छोटा किया और राइट क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये इसको व्हाइट कलर कर दिया। अब F6 प्रेस किया, F6 से रेक्टेंगल टूल आया, यहीं पे रेक्टेंगल बनाएंगे। यहाँ पर इस सर्कल के सामने रेक्टेंगल का हेड होना चाहिए, ऊपरी हिस्सा, ठीक है। नहीं तो अगर आप यहाँ इधर उधर करोगे तो बाद में आपका इधर उधर हिल जाएगा। तो ये आपका जो सर्कल का ये रेक्टेंगल का हेड है इसके सामने होना चाहिए। इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट बटन दबाया, इसका सिलेक्शन किया और इस समय केवल हमको हॉरिजॉन्टल सेंटर करना है। तो हॉरिजॉन्टल सेंटर के लिए आपको मालूम है केवल सी होता है, केवल सी करना है, ई नहीं करना। अगर ई कर दोगे तो ये वर्टिकल सेंटर हो जाएगा, तो वर्टिकल सेंटर नहीं करना है, कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है। केवल सी करना है तो सी से ही हॉरिजॉन्टल सेंटर। और इसको हमने व्हाइट कर देना है, इस वाली पट्टी को चाहो छोटा करो, फालतू की बड़ी मत रखना। फिर हमने इस पूरे का सिलेक्शन किया, पूरे का सिलेक्शन करने के बाद F12 प्रेस किया और F12 प्रेस करने के बाद हेयर लाइन को नन करके ओके कर दिया और कंट्रोल जी कर दिया तो कंट्रोल जी से ये हमारी पट्टी ग्रुप हो गई। इस पूरे का सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल जी कर दिया तो ये हमारा SBI का लोगो बन गया। फिर हमने सर्कल लिया, F7 से एलिप्स टूल लिया, कंट्रोल के साथ एलिप्स बनाया, स्पेस प्रेस किया, पिक टूल आया और इसको रेड किया। फिर हमने शिफ्ट बटन के साथ इसको कॉर्नर से छोटा किया और राइट क्लिक कर दिया तो राइट क्लिक करने से इसकी कॉपी बन गई और इसको व्हाइट कर दिया। फिर हमने इसी सर्कल को शिफ्ट बटन के साथ इसको छोटा किया और राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करने से इसकी कॉपी बन गई, उसको रेड कर दिया। अब इनको ग्रुप रूप नहीं करना है, कोई लोग कहते हैं ग्रुप कर देते हैं, तो ग्रुप नहीं करना, बिना ग्रुप किए हुए इन सब का सिलेक्शन करेंगे, तीनों सर्कल का ऐसे सिलेक्शन करेंगे, एल कर देंगे तो एल, कुछ लोग कंट्रोल एल कर देते हैं, कंट्रोल एल नहीं केवल एल करना है तो ये लेफ्ट साइड आ गया। अब इसको बीच से पकड़ लोगे और पकड़ करके इसको राइट साइड ले आओगे, कंट्रोल के साथ लाओगे तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा। और फिर इसको यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने से इसकी कॉपी बन जाएगी। अभी देखो तीनों सर्कल इस समय सिलेक्ट हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आर कर देना है तो आर से ये राइट हो जाएगा। और अगर आपसे कुछ गड़बड़ी हो गई है, सिलेक्शन हट गया है, तो सिंपल सा आपको केवल इन्हीं 3 सर्कल का सिलेक्शन करना है और आर कर देना तो राइट हो गया। शिफ्ट बटन के साथ किनारे से छोटा करोगे, किनारे से छोटा करने के बाद इसको इससे टच करा देना है तो कंट्रोल के साथ इसको इससे टच करा दो।
ठीक है, अब आप इसको ग्रुप कर सकते हो। सपोज करो आपको डर लगता है हमसे हिल जाएगा, तो इन 3 सर्कल का सिलेक्शन करो। देखो वो वाला नहीं सिलेक्ट हो रहा, कंट्रोल जी कर दिया। फिर हमने इन 3 सर्कल का सिलेक्शन किया, कंट्रोल जी कर दिया, तो ये ग्रुप हो गया। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार ये ऊपर नीचे थोड़ा सा है, तो आपको मालूम है ऊपर नीचे वाला सेंटर के लिए हमको क्या करना होता है, ई करना होता है, सिंपल सा ई, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को शिफ्ट बटन के साथ सिलेक्ट करके ई कर देंगे, तो ई से ये वर्टिकल पूरे एकदम सेंटर में होगा। और फिर इसको चाहे तो एरो की से खिसका दो। एरो की से अगर एकदम हल्का सा खिसकाना है तो हल्का सा खिसकाने के लिए कंट्रोल के साथ खिसकाओगे तो हल्का सा खिसकेगा, नहीं तो कंट्रोल के साथ आप माउस से पकड़ करके इसको इधर उधर खिसका सकते हो। तो इसको इससे ऐसे टच कर देना है। उसके बाद टेक्स्ट टूल लेना है। टेक्स्ट टूल की शॉर्टकट की आपको मालूम है F8 होती है। F8 करेंगे तो टेक्स्ट टूल आ जाएगा, और क्लिक करके लिखेंगे Z और M। Z प्रेस कर दिया और M प्रेस कर दिया, और फिर पिक टूल लेने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस कर देंगे, कंट्रोल बटन के साथ स्पेस प्रेस कर देंगे तो पिक टूल आएगा। और फिर बिना कुछ कोई भी छेड़खानी किए हुए आप यहाँ पे फॉन्ट में जाओगे। फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ पर कोई फॉन्ट ले लेना, तो कोई नहीं लेना, ये एरियल ब्लैक लेना है। एरियल एरियल ब्लैक ले लेना है, तो यहाँ पर आपको Z और M लिखना है और इसको एरियल ब्लैक कर लेना है। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपने पिक टूल नहीं लिया, फिर से देखो ये काम करके देखते हैं हम लोग। हमने क्या किया, F8 किया, F8 करने के बाद क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने लिखा Z और M। और हमने अगर यहाँ पर पिक टूल नहीं लिया और हमने यहाँ पर एरियल ब्लैक किया तो नहीं होगा। तो इसलिए पहले पिक टूल लेना है, या तो यहाँ से क्लिक करो या कंट्रोल स्पेस करो, ये पिक टूल आ गया, और यहाँ से अब एरियल ब्लैक ले लो। मेरे में क्या है कि ये डिफॉल्ट फॉन्ट कोई लग रखा है, तो इसमें हमको हमारा कुछ दिखता नहीं है, तो ये इसलिए हमारा मैटर पहले दिख नहीं रहा था, लेकिन इसकी वजह से, इस वाले फॉन्ट की वजह से दिख नहीं रहा था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको स्मॉल करना है। स्मॉल करने के लिए एमएस वर्ड में आप पढ़ चुके हो, टेक्स्ट में गए और टेक्स्ट में एक ऑप्शन है चेंज केस। एमएस वर्ड में होम में ऑप्शन था चेंज केस। चेंज केस में जा करके यहाँ पर लोअर केस कर दोगे, छोटा हो जाएगा। अभी इनको अलग अलग नहीं करना है, पहले इनका साइज छोटा बड़ा कर लेते हैं लोग, पहले ही अलग अलग कर लेते हैं, तो जेड अलग साइज का और एम अलग साइज का हो जाता है। इसका साइज छोटा बड़ा करके इसके इसके हिसाब से, सर्कल के हिसाब से देख लेंगे कितना है, ऐसे रख लेंगे सेंटर में। और अब इस जेड और एम को अलग करने के लिए आपको मालूम है कंट्रोल के करेंगे, जेड एम का सिलेक्शन करेंगे, पिक टूल ही होना चाहिए, कंट्रोल के करेंगे, कंट्रोल के से जेड अलग हो और एम अलग हो जाएगा। कभी कभी ये नहीं काम करता कंट्रोल के, तो आप यहाँ पे अरेंज पे जाकर के ये कंट्रोल के वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। और अब एम को उठा करके हमको यहाँ पे रखना है। अब हमने जेड और एम को उठा करके रखा है, तो हमने सेंटर में तो रखा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, एम का सिलेक्शन किया और शिफ्ट बटन दबाया, सर्कल का सिलेक्शन किया, और वर्टिकल सेंटर के लिए आपको मालूम है ई, ई से वर्टिकल सेंटर हुआ। इसी तरह जेड का सिलेक्शन किया, शिफ्ट बटन के साथ इसका सिलेक्शन किया, और ई, ई किया तो वर्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, अब इसी सी और ई से थोड़ा सा खेलते हैं, ई से थोड़ा खेलते हैं। अब देखो जैसे कि हमने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इसको इसमें क्लिक करके थोड़ा सा नीचे कर दिया, इसको हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, नीचे कर दिया। अब देखो इसका खेल, हमने पूरे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सिलेक्शन किया और केवल ई कर दिया, तो ई प्रेस करने से वर्टिकली सारे कहाँ पे आ गए, सेंटर में। अब हमने क्या काम करना है कि केवल इन सर्कल्स का सिलेक्शन करना है, जेड और एम को छोड़ना है थोड़ा थोड़ा, सर्कल्स का सिलेक्शन करके F12 करना है और इनकी हेयर लाइन को हटा देना है। और अब इसको पूरे का सिलेक्शन करके कंट्रोल जी प्रेस कर दिया, तो कंट्रोल जी से ये ग्रुप हो गया। और फिर अब इसको छोटा कर देंगे और छोटा करके यहाँ पे रख देंगे। फिर उसके बाद हमने F8 किया, F8 से टेक्स्ट टूल आया और क्लिक किया, आपको मालूम है दिखेगा नहीं, तो क्योंकि फॉन्ट ऐसा लगा हुआ है, तो AIRTEL। और अब कंट्रोल स्पेस किया, कंट्रोल स्पेस करने से पिक टूल आ गया, ये मैटर अपने आप हमारा सेलेक्ट हो गया है। और यहाँ पे जाकर के एरियल फॉन्ट ले लेते हैं, एरियल या एरियल जैसा कोई। और अब इसको क्या काम करेंगे,
कि यहाँ पर टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर चेंज केस में जाएंगे और चेंज केस में जाने के बाद सेंटेंस केस या टाइटल केस लगा देंगे, जिससे ए कैपिटल और ये एयरटेल का बाकी सारा स्मॉल। जेड प्रेस कर दिया और फिर जेड प्रेस करने से इतना एरिया सिलेक्ट किया जितने में हमको काम करना है। ठीक है, आप लोग कैसे सिलेक्ट करते हो? आप लोग ऐसे सिलेक्ट करते हो, कंट्रोल शिफ्ट। आप लोग ऐसे सिलेक्ट करते हो, ऐसे करते हो तो केवल उतना जूम हो जाता है, इतने में आप काम नहीं कर पाते हो। आपको करना क्या होता है, वहां से लेकर वहां तक का वो एरिया जितने में काम करना उतना करना होता है। ठीक है, तो आप लोग कैसे करते हो? आप लोग ऐसे करते हो तो ऐसे में वो ज्यादा उतना ही केवल जूम होता है। तो F3 प्रेस किया, F3 से हमने काम किया और हमने केवल इतना जूम किया। और ये गलती से कंट्रोल जेड हो गया था, तो वापस चेंज केस में जाकर के इसको टाइटल केस लगा देते हैं। अब F6 प्रेस करते हैं, रेक्टेंगल टूल आता है और ऐसे रेक्टेंगल बना लेते हैं। जेड प्रेस करते हैं, जूम टूल आता है, इतना एरिया जूम कर लेते हैं। स्पेस, अब देखो जूम टूल आ रहा है, स्पेस प्रेस किया तो यहाँ पर हमारा पिक टूल आ गया। और अब आराम से इसको देखो ऐसे साइज कम ज्यादा कर सकते हो और आर और टी के बीच में हमने रख दिया ऐसे। अगर आप चाहते हो कि इनके अल्फाबेट के बीच में हल्की सी गैपिंग बढ़ जाए, तो आप सिंपल है स्मार्ट तरीके से इस अल्फाबेट इनमें से किसी एक अल्फाबेट में क्लिक करोगे तो ये एयरटेल सेलेक्ट हो जाएगा। और शेप बदलने के लिए जो शॉर्ट एक की होती है F10 शेप टूल जो होता है, वो यहाँ पर भी काम कर जाएगा। तो यहाँ पर F10 बटन प्रेस किए, शेप टूल आया, और जब शेप टूल आएगा देखो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट को ऐसे पकड़ के हल्का सा खींच दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनके बीच की गैपिंग यहाँ पे ऐसे बढ़ा दी गई, ऐसे कर देंगे। और वापस इस स्पेस प्रेस किया तो स्पेस प्रेस करने से हमारा पिक टूल आ गया। अब स्मार्ट तरीके से यहाँ पर इसमें क्लिक करोगे रेक्टेंगल की लाइन में तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे इसको छोटा कर लो तो आराम से यहाँ पर ये देखो F3 प्रेस किया, F3 से कम हुआ जूम, और इसको रेक्टेंगल तो सिलेक्ट है ही है, इसको हमने रेड कर दिया। पीछे भेजने के लिए आपको मालूम है कंट्रोल पेज डाउन, पीछे चला गया। अब इसी रेक्टेंगल की हम लोग यहाँ पे कॉपी बना लेंगे, तो इसी रेक्टेंगल में क्लिक करेंगे कंट्रोल बटन के साथ, कंट्रोल बटन के साथ इसको यहाँ से ऐसे पकड़ करके यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, ये कॉपी बन जाएगी। अब इसको थोड़ा सा पेज को इधर उधर खिसकाना है तो एच, एच प्रेस किया तो एच प्रेस करने से हैंड टूल आया, पेज को थोड़ा सा खिसकाया। अब इसको छोटा करना है तो छोटा करने के लिए हमने स्पेस प्रेस किया तो पिक टूल आया, पिक टूल आ गया और इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, ऐसे छोटा कर दिया। फिर हमने जेड प्रेस कर दिया तो जेड से जूम टूल आया, जूम टूल से इतना एरिया हमने क्या किया, सिलेक्ट। फिर हमने F7 प्रेस किया, F7 से क्या सर्कल आया और कंट्रोल के साथ हमने सर्कल बनाया, और सर्कल को उठा करके यहाँ रखना है। स्पेस प्रेस किया, पिक टूल आया और इसको उठा करके यहाँ पे हमने रख दिया और इसका कलर हमने रेड कर दिया। फिर F3 प्रेस किया, जूम हमारा कम हो गया। अब F जेड प्रेस करेंगे और जेड प्रेस करने के बाद इतना एरिया हम सिलेक्ट कर देंगे तो इतना एरिया जूम हो जाएगा। अब एयरटेल का TEL को वाइट करना है तो यहाँ पर भी हमारा शेप टूल काम कर जाएगा। तो अभी देखो जूम टूल आ रहा है, हमने F10 प्रेस किया तो F10 से शेप टूल आया, और हमने यहाँ पर एयरटेल के आर में किसी या किसी एक अल्फाबेट में क्लिक कर देंगे तो ये देखो सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये व्हाइट कलर की ये डॉट्स आ रहे हैं, तो इन्हीं डॉट, ये एल का डॉट है, ये ई का डॉट है, ये टी का। तो इधर से ऊपर से इसको नहीं पकड़ेंगे, कुछ लोग इसको पकड़ लेते हैं तो ये इधर हो जाता है, इसको नहीं पकड़ना है। बाहर से थोड़ा सा बाहर से हम इन सारे डॉट्स का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे व्हाइट कलर कर देंगे। फिर F3 प्रेस करेंगे, F3 से कम हो जाएगा, और फिर स्पेस प्रेस करेंगे, स्पेस से पिक टूल आया। फिर हमने इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन किया, फिर हमने इसका सिलेक्शन किया और F12 किया। F12 करने से ये आउटलाइन पेन आया और हेयर लाइन को हमने क्या कर दिया, नन कर दिया। और फिर हमने पूरे का सिलेक्शन किया, कंट्रोल जी किया तो कंट्रोल जी से क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया। शिफ्ट F4 से हमारा पूरा पेज यहाँ पर दिखने लगा। ये देखो, ये चौथा लोगो हमने एयरटेल का बना लिया। फिर इसी तरीके से हम अगले लोगो की तरफ चलते हैं। कार्टून नेटवर्क का लोगो बनाते हैं, तो कार्टून नेटवर्क लोगो बनाने के लिए हमने क्या काम किया कि यहाँ पर रेक्टेंगल टूल के लिए हमने क्या काम किया कि F6 किया, F6 करने के बाद रेक्टेंगल टूल आया और हमने कंट्रोल के साथ एक रेक्टेंगल बनाया। जेड प्रेस किया, जेड से जूम टूल आया और उतना एरिया जूम कर लिया जितने में हमको काम करना है।
अब इस रेक्टेंगल की 7 कॉपी बनानी है। तो कॉपी तो हम यहाँ से बीच से पकड़ करके भी ऐसे ले जा करके बना सकते हैं, लेकिन इनके बीच में गैप और ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमको क्या काम करना है कि इस रेक्टेंगल में क्लिक करना है और अपने पॉइंटर की नोक को ये इस डॉट के पास लेके आओगे, तो जब ये डबल साइडेड एरो में बदल जाए तो इसको पकड़ करके यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, लेकिन कंट्रोल के साथ। क्यों? अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो इसका साइज बड़ा, इसका साइज इससे छोटा हो जाएगा। तो हमने क्या काम करना है कि रेक्टेंगल में क्लिक करना है और इस वाले पॉइंट को पकड़ना है कंट्रोल बटन के साथ और पकड़ करके इधर लाना है। और जब ये पूरा सेम साइज का इधर आ जाए तो राइट क्लिक कर देना। ज्यादा आगे करोगे तो इसका डबल हो जाएगा, जस्ट तो ज्यादा आगे नहीं करना है, इधर लाना है और राइट क्लिक कर देना है। फिर अभी कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है माउस को, कंट्रोल आर कर देना है। 3 4 5 6 7, ठीक है। वापस इसको हमने डिलीट किया, फिर से देखो क्या करना है, F6 किया, F6 से एक रेक्टेंगल आया कंट्रोल के साथ, ठीक है। फिर छोड़ दिया, स्पेस प्रेस किया, पिक टूल आया और इस वाले किनारे से पकड़ लेना है, यहाँ से कंट्रोल बटन के साथ पकड़ कर इधर आकर के राइट क्लिक कर देना है, कंट्रोल आर कर देना है। 3 4 5 6 7। अब इस पूरे को दूर से, थोड़ा सा दूर से इस पूरे का सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करने के बाद ये ऊपर वाले पॉइंट से पकड़ लेना है। नोक कहाँ ले जाना? नोक एकदम इसके ऊपर। जब इसके ऊपर नोक ले जाओगे ये डबल साइडेड में बनेगी। कंट्रोल बटन के साथ पकड़ करके नीचे ले आओगे और जैसे डबल साइडेड की बन के आ जाए, यानी कि जस्ट उसकी सेम साइज की बन के आ जाए, तो राइट क्लिक कर दो तो क्या बन जाएगी कॉपी। क्या करना है? कंट्रोल जेड। क्या करना है? पूरा सिलेक्शन करना है और इस वाले पॉइंट से पकड़ लेना है जब ये डबल साइडेड एरो बन के आने लगे, और कंट्रोल के साथ नीचे लाना है, राइट क्लिक कर देना है, तो कॉपी। अब इसमें एक छोड़कर एक को हमको काला करना है, ब्लैक करना है। इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट बटन दबाए रखना है, इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, और शिफ्ट छोड़ दिया और यहाँ पे हमें ब्लैक कर देना है। अब थोड़ा सा एच प्रेस किया, एच से हैंड टूल आया, थोड़ा सा इसको हमने ऊपर खिसकाया। फिर F8 किया, F8 से हमारा टेक्स्ट टूल आया और हमने इसमें क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ लिखा CARTOON, एंटर, NETWORK और कंट्रोल स्पेस कर दिया तो पिक टूल आ गया और मैटर सेलेक्ट है। और फिर यहाँ पे गए और यहाँ पर फॉन्ट ले लिया, एरियल या जो एरियल जैसा कोई, चाहो तो थोड़ा सा बोल्ड कर दो। अब इसको मैटर को आप अपने क्रॉस साइन से पकड़ करके इसको यहाँ पे डब्लू को देखो, डब्लू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे डब्लू देखो आएगा। डब्लू क्योंकि सबसे बड़ा है इन सब में, अगर डब्लू आ गया तो सारे अल्फाबेट अपने अपने बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। देखो डब्लू आ गया। अगर ना आ रहा हो, छोटा बड़ा हो, तो आपको मालूम है इसको छोटा बड़ा तो आपको कर नहीं आता है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको रखो और रख करके यहाँ पे किनारे से, जब भी मैटर का साइज बड़ा करना होता है तो कॉर्नर से, यहाँ से नहीं बड़ा करना होता है सेंटर से, हमेशा या तो इस किनारे से, जब भी टेक्स्ट का साइज बड़ा करना होता है तो कॉर्नर से बड़ा करते हैं, ठीक है। तो कॉर्नर से बड़ा कर लेंगे और कॉर्नर से बड़ा करके इसको डब्लू को रख के देखेंगे, देखो उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है डब्लू तो सारे आ जाएंगे। अब इनको यहाँ पे बाहर रखोगे, कंट्रोल के करने से, कंट्रोल के करने से ये क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कंट्रोल के नहीं चल रहा है, कभी कभी नहीं चलता है, तो अरेंज पे जा करके कंट्रोल के देखो ऑप्शन है। फिर कार्टून अलग हो गया, नेटवर्क क्या हो गया? अलग हो गया, ये देखो। फिर कार्टून का सिलेक्शन करके अरेंज पे जाके वापस कंट्रोल के, और नेटवर्क का सिलेक्शन करके अरेंज पे जा करके वापस कंट्रोल के। फिर अब इनको अपनी अपनी पोजीशन में पहुंचा देना है। तो हमने ए का सिलेक्शन किया, शिफ्ट दबाया, इसका सिलेक्शन किया, सी और ई किया। टी का सिलेक्शन किया, शिफ्ट दबाया, इसका सिलेक्शन किया, सी और ई किया। ओ का सिलेक्शन किया, शिफ्ट दबाया, इसमें क्लिक किया, सी और ई किया। फिर ई का सिलेक्शन किया, नहीं ई का नहीं, एन का सिलेक्शन किया, शिफ्ट दबाया, इसका सिलेक्शन किया, सी और ई किया। फिर टी का सिलेक्शन किया, शिफ्ट दबाया, व्हाइट वाले का सिलेक्शन किया, सी और ई किया। ओ का सिलेक्शन किया, शिफ्ट दबाया, व्हाइट वाले का सिलेक्शन किया, सी और ई किया। के का सिलेक्शन किया, शिफ्ट दबाया और रेड वाले में क्लिक किया और शिफ्ट सी और ई किया। अब देखो ये वाले क्यों छोड़ दिए? क्योंकि ये देखो जो वहां जाएंगे तो दिखेंगे नहीं। तो देखने के लिए क्या करोगे आप? इसको पहले ही से क्या कर लो, आप लोग पहले ही वो लोग व्हाइट कर लो, तो हाथ व्हाइट तो कर लेंगे, लेकिन आपसे क्या हुआ, जरा सी गलती हुई इधर उधर तो वो दिखना ही बंद हो जाएगा।
आप इसको ढूंढोगे नहीं और फिर इधर उधर करोगे तो ऐसे ऐसे हिल विल जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमने छोड़ा इसको, कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो इसको सावधानी से, अब देखो है क्या कि वाइट कर लिया, अगर हम कह रहे तो हम कर देंगे सारा। देखो आर का सिलेक्शन किया, वाइट किया, शिफ्ट के साथ इसमें क्लिक किया, सी और ई किया। ठीक है, डब्लू का सिलेक्शन किया, वाइट किया, शिफ्ट के साथ इसमें क्लिक किया, सी और ई किया। ई का सिलेक्शन किया, वाइट किया, शिफ्ट के साथ इसमें क्लिक किया, सी और ई किया। ठीक है, तो ऐसे आपको भी करना है कि सेम। और अगर वो वाली गलती हो जाती जो हो चुकी, तो देखो ये देखो सिलेक्ट हो रहा है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इतना एरिया देखना है। अब ऐसे नहीं करना, अगर ऐसे करेंगे देखो एन भी सिलेक्ट हो रहा है, ई भी सिलेक्ट हो रहा है, केवल और ऐसे नहीं करना, देखो आर भी सिलेक्ट हो रहा है, ऐसे करना, उतना एरिया देख ले, उतने में कहीं ना कहीं है वो। तो ऐसे दूर से उतना क्या करो, सिलेक्ट करोगे तो उतना वो सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट बटन बटन दबाया, शिफ्ट बटन दबा करके हमने कार्टून, ये है क्या, ये सी, अच्छा हाँ। तो शिफ्ट बटन दबाया, इसमें क्लिक किया और सी और ई किया, सी और ई किया, तो ये कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया। फिर आर का सिलेक्शन किया, वाइट किया, गायब हो गया। अगर कुछ गलती से मालूम है इतने में है तो थोड़ा दूर से ऐसे करोगे, ऐसे नहीं कि वो सिलेक्ट हो जाए। ऐसा सिलेक्शन किया, सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट बटन दबाया, इसमें क्लिक किया, सी और ई किया। इसका सिलेक्शन किया, ओ का सिलेक्शन किया, ओ को वाइट किया, शिफ्ट सी और ई। एन का सिलेक्शन किया, वाइट किया, शिफ्ट इसमें क्लिक किया, सी और ई। इस तरीके से ये कार्टून नेटवर्क का लोगो बन गया। अब इस पूरे का सिलेक्शन करके कंट्रोल जी कर देंगे तो ये हमारा पुराना वाला लोगो है, नया वाला तो केवल सी और एन है। तो ये देखो हमारा ये 1 2 3 4 5 लोगो बन गए। जेड प्रेस किया, जूम टूल आया, जूम टूल आकर के फिर हमने यहाँ पर इतना एरिया क्या कर दिया, जूम कर दिया। अब क्या काम करते हैं, अब यहाँ पे हम पेप्सी का लोगो बनाते हैं। तो पेप्सी का लोगो बनाने के लिए F7 प्रेस किया, F7 से सर्कल आया, सर्कल को हमने यहाँ पे ऐसे बनाया। एच प्रेस किया, एच से हैंड टूल आया, और स्पेस प्रेस किया, स्पेस से टूल आया, और फिर जेड प्रेस किया, जेड से जूम टूल आया, और केवल उतना एरिया जूम किया जितने में काम करना है। और अब इस सर्कल को सिलेक्शन करके इसको यहाँ पर पाई शेप आता है, पाई में क्लिक करोगे, और पाई में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो ये आता है स्टार्ट। तो ये इसको कम करोगे, तो कम करने के बाद इसको जस्ट इसका हाफ कर देना है। हाफ करने के बाद अब इसमें क्या करना है, इसको ऐसे कर्व करना है, जैसे पेप्सी का उसमें कर्व होता है, तो इस लाइन को हमको ऐसे ऐसे करके ऐसे कर्व करना है। तो कर्व करने के लिए मालूम है आपको दो चीजें यूज होती हैं, एक तो हमारा शेप टूल ये यहाँ पे रखा है, ये जिसकी शॉर्टकट की है, और दूसरा कंट्रोल क्यू होता है ना। तो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, और ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल क्यू कर देंगे, पहले कंट्रोल क्यू करेंगे, और कंट्रोल क्यू करने के बाद F10 हमारे शेप टूल का आवाहन करेंगे, F10 से शेप टूल आएगा। तो शेप टूल आने से पहले हमने इसको कंट्रोल क्यू कर रखा है। अगर इसको आप कंट्रोल क्यू नहीं करोगे तो शेप टूल इसमें नहीं चलता है। तो इसको सिलेक्शन करके हमने पहले क्या किया था, कंट्रोल क्यू किया था, फिर F10 करके ये इसको बुलाया शेप टूल को। अब क्या करना है, इस लाइन को हमको ऐसे ऐसे करके ऐसे कर्व करना है। तो ये बीच वाले पॉइंट हमको नहीं चाहिए यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इस बीच वाले पॉइंट का सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर दिया। इसका सिलेक्शन करके ऐसे डिलीट कर देना है। फिर इस लाइन में क्लिक करना है बीच में, और बीच में क्लिक करने के बाद इसको क्या करना है, ऐसे कर्व। तो कर्व करने के लिए यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है, जिसमें लिख के आ रहा है आपको, ठीक है, क्या लिख के आ रहा है, कन्वर्ट लाइन टू कर्व आ रहा है। यानी कि क्या बोलता है कि लाइन को कर्व में कन्वर्ट कर दो, तो इस वाले ऑप्शन को हम यूज करेंगे। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पे हमने इस लाइन में क्लिक किया, लाइन में क्लिक करने के बाद, लाइन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट लाइन टू कर्व में क्लिक कर देंगे। ये क्या हो गया, कर्व हो चुका क्या, हाँ हो चुका है कर्व। तो यहाँ पर देखो इसमें क्लिक कर चुके हैं हम, तो यहाँ पर देखो ये 2 पॉइंट आने लगे। एक बार फिर से इसी चीज को देख लेते हैं, चाहे तो हम क्या किया, हमने F7 किया, कंट्रोल के साथ सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद यहाँ से पाई किया, पाई करने के बाद इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, कम करेंगे, और पूरा हाफ कर लेंगे 200 180 डिग्री। और फिर इसको कर्व करना है, तो हम पहले F10 करने से पहले इसको कंट्रोल क्यू करेंगे,
चाहे पिक टूल लो चाहे ना लो, कंट्रोल क्यू कर दो, कंट्रोल क्यू से ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया, और F10 करो तो शेप टूल आ गया। बीच वाले पॉइंट का सिलेक्शन करके डिलीट कर देना है, और फिर सेंटर में क्लिक करके इसको लाइन को कर्व करना है, लाइन को कर्व में कन्वर्ट कर देना है। तो देखो यहाँ पर दो पॉइंट आने लगेंगे। अब इनमें एक पॉइंट को तुम ऐसे ही नीचे ले जाना है, और एक पॉइंट को आपको ये ऐसे ऊपर ले जाना है, बस। ठीक है, ऐसे कर लेना है। और फिर पिक टूल लिया, स्पेस बटन दबा दिया, और हमने इसको रेड कर दिया। अब इसको ऊपर से इस वाले पॉइंट से पकड़ेंगे कंट्रोल बटन के साथ, और कंट्रोल बटन के साथ इसको पकड़ करके नीचे लाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी बन गई। अब ये वाला हिस्सा इधर चाहिए और ये वाला हिस्सा इधर चाहिए। तो इसके लिए आपको मालूम है यहाँ पर ये दो ऑप्शन आते हैं, मिरर बटन होती है, ये मिरर। ठीक है, ये ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे करती है, और ये वाली लेफ्ट वाला हिस्सा राइट और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट। तो इस वाली बटन का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या काम किया कि हमने ये ऊपरली बटन में क्लिक किया, तो देखो यहाँ पर ये कॉपी कैसे बन गया। इसका सिलेक्शन किया और यहाँ पर हमने इसमें क्लिक किया, मिरर बटन में एक कॉपी और बनी रखी हुई है। प्लस बटन हमसे प्रेस हो गया तो प्लस बटन से कॉपी हो गई है। तो हमने इसका सिलेक्शन किया और यहाँ पर हमने इसको मिरर कर दिया, तो ये देखो इधर पलट गया। तीन चार कॉपियां बन चुकी थी, और यहाँ पे हमने ये किया। और फिर हमने इन दोनों का सिलेक्शन किया, इन दोनों का सिलेक्शन करने के बाद F12 किया, और F12 करने के बाद हेयर लाइन नन की और ओके किया, तो ये देखो हमारा पेप्सी का लोगो। और इसका सिलेक्शन करके कंट्रोल जी किया, कंट्रोल जी से ये ग्रुप हो गया। अब ऐसे में ये थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बना, इसके लंबाई में ये ज्यादा लग रहा है। तो अगर परफेक्टली आपको बनाना है, इसका दूसरा भी तरीका आपको इसी में बता देते हैं। F7 किया, कंट्रोल के साथ ये बनाया, सर्कल बना। F6 किया, रेक्टेंगल आया, और यहाँ पे हमने बीच में एक रेक्टेंगल बना दिया। और फिर हमने क्या काम किया कि रेक्टेंगल का सिलेक्शन किया, शिफ्ट बटन दबाया, इस सर्कल का सिलेक्शन किया, C और E किया, तो हमारा रेक्टेंगल सेंटर में आ गया। जेड प्रेस किया, जूम टूल को होकर के केवल इतना एरिया जूम किया, और स्पेस प्रेस किया, स्पेस से हमारा ये पिक टूल आया। बाहर क्लिक किया, अगर अभी हम इसको छोटा करेंगे तो ये सर्कल भी छोटा होने लगेगा, क्योंकि ये दोनों सिलेक्टेड है। बाहर क्लिक किया तो केवल इन दोनों का सिलेक्शन हट गया। अब इसको सिलेक्ट करके इसको हम छोटा कर देंगे। F3 प्रेस किया तो F3 से जूम कम हुआ, फिर जेड प्रेस किया, जेड से प्रेस किया, और इसको यहाँ पे हमने इसको जूम किया, और फिर हमने स्पेस प्रेस किया, पिक टूल आया, और फिर इसको हम यहाँ से छोटा कर देंगे। F3 प्रेस किया, F3 प्रेस किया, फिर हमने जेड प्रेस किया, जूम टूल आया, और केवल इतना एरिया जूम किया, क्योंकि हमको केवल इतने में काम करना है। अब फिर से हमने स्पेस प्रेस किया, स्पेस से हमारा क्या आया, पिक टूल आया। ठीक है, अब इसको इस ऑब्जेक्ट को ऐसे कन्वर्ट करो करना है, ऐसे करो करना है। तो आपको मालूम है किसी भी ऑब्जेक्ट को कर्व करने के लिए पहले कंट्रोल क्यू करते हैं। तो देखो हमने रेक्टेंगल का सिलेक्शन कर रखा है, कंट्रोल क्यू कर दिया इसको। अब शेप टूल को बुलाते हैं, तो F10 किया, F10 से ही हमारा ये शेप टूल आया, और इस लाइन में क्लिक करके कन्वर्ट लाइन टू कर्व, यानी कि लाइन को कर्व करो, और फिर इस लाइन में क्लिक करके लाइन को कर्व करो। फिर आपको मालूम है या तो ये वाला पॉइंट या तो ये वाला पॉइंट, ऐसे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इस तरीके से इन दोनों में से किसी एक पॉइंट का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे आपके सामने ये दो पॉइंट्स आ रहे होंगे। एक पॉइंट को सिंपल सा ऊपर ले जाओ, एकदम सीधा ऊपर ले जाओ, और जितना इसको ऊपर ले जाओ अंदाजे से उतना ही इसको नीचे ले आओ। इसी तरीके से नीचे वाले पॉइंट में से दोनों में से किसी एक को दूर से सिलेक्शन करना, उसमें क्लिक नहीं करना, जा करके दूर से सिलेक्शन करना। यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे, इसमें भी वही काम करो, जितना उसको ऊपर ले गए इतना उसको ऊपर भी ले जाओ, और जितना उसको नीचे लेके आओ इतना इसको नीचे लेके आओ। ऐसे आपको ये शेप दे देना है। F3 प्रेस किया, और फिर हमने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इन दोनों का सिलेक्शन किया और ट्रिम कर दिया। ट्रिम से हमारा सर्कल पीछे का उतना कट जाएगा जितना रेक्टेंगल हमने ऊपर रखा हुआ है। तो ट्रिम किया तो देखो रेक्टेंगल ने हमारे सर्कल को उतना क्या हो गया, काट दिया, कट कर दिया। लेकिन अभी भी क्या है कि ये रेक्टेंगल क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इनको कलर देंगे तो एक ही कलर आएगा।
तो इनको अलग अलग करने के लिए आपको मालूम है कंट्रोल के ब्रेक का लास्ट अल्फाबेट कंट्रोल के ये करेंगे और यहाँ से इसको क्या कर देंगे। अब देखो ये पूरा ऐसे गोलाई में पूरा बराबर आ रहा है और ये देखो पूरे क्या लंबा आ रहा है। ठीक है, और हमने इस पूरे का सिलेक्शन किया, कंट्रोल जी किया, F12 किया और F12 करने के बाद यहाँ से क्या कर देंगे, नन कर देंगे और ओके करेंगे। तो ये देखो हमारा बन गया पेप्सी का ये सही से लोगो बन गया। कंट्रोल जी कर दिया तो ये कंट्रोल ये ग्रुप हो गया। इसी तरीके से वापस हमने F7 किया, सर्कल आया और कंट्रोल के साथ हमने सर्कल बनाया। सर्कल बना करके फिर हमने इसको जूम किया और जूम करके हमने इसमें रेड कलर भर दिया। फिर हमने इसके अंदर एक इसका दूसरा रूप बनाया, सर्कल बनाया और राइट क्लिक कर दिया। तो राइट क्लिक करने से ये कॉपी हो गया और इसमें हमने व्हाइट कलर भर दिया। व्हाइट नहीं भरना, इसमें कोई कलर ही नहीं भरना, तो इसमें हमने नो कलर कर दिया। और इसको हमने ये आर्क आता है, आर्क में क्लिक किया तो ये देखो ऐसे आर्क हो गया। और फिर हमने इसकी लाइन को थोड़ा सा मोटा कर दिया, ज्यादा हो गई। अब क्या करना है कि इसको घुमाना है सर्कल को, तो अंदर वाले को ब्लैक वाले को तो इसका सिलेक्शन किया और इसके सेंटर में क्लिक किया, सेंटर में क्लिक करके इसको ऐसे घुमा देना है, ऐसे जहां से ये स्टार्टिंग है ये वाला ऐसे कर देना है। और नहीं तो सबसे अच्छा है आपको यहाँ पे आप एंगल ऑफ रोटेशन कितना रोटेट करना है वो आप लिख सकते हो। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर मैं कितना लिखूं तो ये उतना रोटेट होगा। और नहीं तो सबसे अच्छा है 90 डिग्री लिख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सॉरी एंगल ऑफ रोटेशन है यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे 90 डिग्री लिखा और एंटर किया। ये देखो एकदम उतना रोटेट हो गया। ठीक है, सही से ज्यादा जरा सा इधर जरा सा उधर नहीं हुआ, 90 डिग्री करने से क्या हो गया, रोटेट हो गया। और इसको चाहो तो आप थोड़ा सा और बड़ा कर लो, व्हाइट कर देंगे। तो व्हाइट कलर में क्लिक कर रहे हैं, व्हाइट हो ही नहीं रहा क्योंकि हम लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं। और लेफ्ट क्लिक क्या किस लिए होता है, अंदर भरने के लिए होता है। हमको यहाँ पे राइट क्लिक करना है जिससे क्या हो जाए, ये कलर हो जाए। फिर हमने क्या काम करना है, एक लाइन खींची, क्लिक किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमने लाइन खींची और इस लाइन को हमने मोटा कर देना उतना ही F12 करके जितना हमने सर्कल की लाइन को मोटा किया। ज्यादा मोटे हो गया, F12 किया, 16 से हमने इसको 8 कर दिया। और इस लाइन को भी चाहे वहां से कलर कर दो, F12 किया और यहीं से कलर कर सकते हैं लाइन को। और फिर इसी लाइन को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। और इसकी एक कॉपी बना करके इस लाइन को 90 डिग्री हम रोटेट कर देते हैं। एक और कॉपी बना कर, एक और कॉपी बनाया और इसको 90 डिग्री रोटेट किया। और फिर इस लाइन को इस लाइन के एल लेफ्ट में भेज दिया और इसको हमने क्या किया, छोटा किया और ये हमारा एल बन गया। अब यहाँ पे बात आती है थोड़ा सा बारीकी से इसको छोटा बड़ा करने की। तो ये आपको देखना है, जूम टूल लेना है और इतना एरिया जूम कर लेना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आपको इसको बारीकी से ये ऊपर नीचे कर कर, इसी तरह यहाँ पर भी देखो ये जूम टूल लिया और इसको थोड़ा सा बारीकी से आप इसको सही करना है आपको। F3 प्रेस किया, F3 से ये पूरा क्या हो गया, जूम कम हो गया। ठीक है, अब चाहो तो इस लाइन और इस लाइन को कंट्रोल जी कर लो और फिर इस लाइन और इस लाइन को कंट्रोल जी कर लो तो ये ग्रुप हो गए। फिर F7 प्रेस किया, F7 प्रेस करके सर्कल एक बनाया और इसको हमने व्हाइट कर दिया। F12 किया, F12 करके इस सर्कल को नन कर दिया, स्पेस। अब देखो सर्कल हमने भी ले रखा है, इसको हमने स्पेस कर दिया तो ये देखो हट गया। और फिर ये बाहर वाले सर्कल को हमने F12 किया और यहाँ से हेयर लाइन नन कर दी। या हम सबको एक साथ नन कर सकते थे, लेकिन एक साथ नन करेंगे तो ये
ये क्या है, ये आउटलाइन है, ये हट जाएगी, ये नन हो जाएगी क्योंकि ये आउटलाइन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये LG का लोगो बनाया और इस पूरे को सिलेक्शन करके कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल जी से ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। F3 किया, F3 से जूम हमारा ये कम हो गया। ये हमारा LG का लोगो बना। और ये हमारा पेप्सी का, और ये हमारा, अब अगला लोगो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। एक सर्कल लेंगे, सर्कल एक लेंगे, सर्कल लेने के बाद हम यहाँ पे सर्कल नहीं एलिप्स बनाएंगे। एलिप्स कैसा होता है, ऐसा होता है, चौड़ाई में जाता है, लंबाई में कम। एलिप्स बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ पर एक सेंटर पे, सेंटर में एक लाइन रखनी है सेंटर में, तो आपको मालूम है सेंटर में लाइन रखने के लिए डायनामिक कौन किया और रूलर को पकड़ा। और देखो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्या ले रखा है हमने, सर्कल टूल, तो स्पेस प्रेस किया, पिक टूल आया, रूलर को पकड़ा और यहाँ पर सेंटर में जाकर के क्लिक किया, ये सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर ऊपर से पकड़ोगे और नीचे लाओगे तो यहाँ पे क्या कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे आपको कहाँ सेट करना है, तो आप ये मान लो थोड़ा सा 40% एरिया, ऊपर 40 और नीचे 60, या ऊपर 30 नीचे 70 आप मान सकते हो, इतना। ऊपर 30% एरिया, नीचे 70% एरिया, कुछ ऐसा जाए तो देख लो, कुछ अपने अंदाजे से ऐसे रखना है। ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पे हमको टी बनाना है, क्या बनाना है, ऐसे करके टी बनाना है ऐसे। ठीक है, टाटा का लोगो बना रहे हैं हम। तो अब हमने क्या किया, जेड प्रेस किया, जेड प्रेस करने के बाद जूम टूल लिया और केवल इतना एरिया हमने क्या किया, सिलेक्ट और इतना जूम कर लिया जितने में हमको काम करना है। अब यहाँ पे बेजियर टूल होता है, ये बेजियर टूल है, बेजियर टूल लिया। और बेजियर टूल आपको मालूम है कैसे चलता है, क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो, ऐसे जुड़ता चला जाता है और लास्ट में जाकर के जोड़ दो। ये वाला टूल है, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो हम सीधी लाइन ले जाता है। तो हमने इस टूल का यूज करके यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ पर नीचे क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, देखो टी बना रहे हैं हम। यहाँ पर क्लिक किया, अब ये टी सीधा जाने के बजाय टेढ़ा होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। अब यहाँ से सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा आ जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा। तो इसलिए हमने कंट्रोल को नहीं प्रेस किया। जब ये क्लिक किया था, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो कंट्रोल दबा करके रखा। अब कंट्रोल छोड़ दिया और टेढ़ा थोड़ा सा ले जाएंगे, टेढ़ा इसको, यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो टेढ़ी लाइन आई। फिर कंट्रोल दबा लेंगे क्योंकि सीधी लाइन ले जानी है, और थोड़ा सा बाहर जाकर के क्लिक करेंगे, और फिर कंट्रोल दबाओ चाहे ना दबाओ, कंट्रोल नहीं दबाना क्योंकि यहाँ से अब देखो टेढ़ी जा रही है। तो यहाँ पर जाकर के इससे इस वाले पॉइंट से टच कर देना है, कंट्रोल दबाओगे तो सीधी जाने नहीं देगा वो उधर। अब पिक टूल ले लिया, पिक टूल लेने के बाद जेड प्रेस किया, जेड प्रेस करने के बाद केवल इतना एरिया हमने जूम किया। और इसमें भी वही क्या करना है, कर्व जैसे पेप्सी में किया था, तो वही काम करेंगे। हमने स्पेस प्रेस किया, स्पेस से हमारा पिक टूल आ गया, और हमने इस ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया, और शेप टूल बुलाने से पहले इसको क्या क्या कर लेते हैं, कंट्रोल क्यू कर लेते हैं। कंट्रोल क्यू किया, वैसे करने की जरूरत नहीं थी लेकिन हमने कर लिया, क्योंकि ये जो हमने हाथ से ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसे बेजियर टूल से, तो बेजियर टूल से या इन किसी टूल से बनाए गए ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कन्वर्ट टू कर्व होते हैं, तो कंट्रोल क्यू करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हमने इसमें क्लिक किया, शेप टूल को बुलाया, F10 प्रेस किया, और इस लाइन में क्लिक किया। लाइन में क्लिक करने के बाद कन्वर्ट लाइन टू कर्व, इस लाइन में क्लिक करने के बाद कन्वर्ट लाइन टू कर्व, और फिर हमने इसको ऐसे कर्व कर दिया, ऐसे थोड़ा सा ऐसे खिसका देना है। अब ये हल्का बारीकी वाला काम करने पर ये डायनेमिक कभी कभी प्रॉब्लम करती है, तो इनको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है, और ऐसे इनको हल्का सा ऐसे कर्व कर देना है। आपको बस इसी में प्रॉब्लम होती है, पता नहीं कैसे करते हो। सिंपल सा क्या करना, क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ वैसे ऐसे हो गया, देख लो जैसे कि हमने गड़बड़ कर दी, इसको ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, कुछ भी है आप सही कर सकते हो। सिंपल सा इन दोनों में से किसी एक पॉइंट का सिलेक्शन करो, और इन दोनों पॉइंट को अपने उंगलियों पर जाना, आपको जैसे आप बोलोगे वैसे ही ऐसे, केवल ऐसे कर्व कर देना है आपको। और F3 प्रेस किया, तो F3 प्रेस करने से जूम कम हो गया। पिक टूल लाने के लिए हमने स्पेस प्रेस किया। अब इसकी कॉपी इधर ही बना देते हैं, तो यहाँ से पकड़ेंगे,
इस जगह से पकड़ेंगे, कंट्रोल बटन के साथ इधर पलट देंगे और राइट क्लिक करेंगे, कॉपी बन जाएगी। और थोड़ा सा इसको यहाँ से पकड़ करके खिसका देंगे कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ, ताकि ऊपर नीचे ना हो। कितना खिसकाएंगे? ये सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा दूर, दोनों को। अब ये दूरी बराबर कैसे करनी है ये आपको डिसाइड करना है, या तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो, एक रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाओ, और फिर इस रेक्टेंगल को उठा करके इधर रखो, देखो क्या है, हल्का सा गए, थोड़ा सा है, तो ऐसे करके आप इसको कम ज्यादा, आप इसको थोड़ा सा खिसका दिया, तो ऐसे खिसका सकते हो F3 की। तो ऐसे कैसे गैपिंग बराबर करनी है? जेड प्रेस किया, जूम टूल लिया और इन दोनों के बीच में ऐसे क्लिक किया, और F6 के रेक्टेंगल टूल बनाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे किया, और फिर इसी रेक्टेंगल को उठा करके इधर रख करके आप देख सकते हो गैपिंग बराबर है क्या है कि नहीं है। नहीं तो थोड़ा सा इनको इधर, इसको इधर खिसका सकते हो। F3 प्रेस किया तो F3 से जूम कम हो गया, और इस रेक्टेंगल को बारीकी से डिलीट, और इनको ट्रिम करना है। ट्रिम मालूम है उतना क्या कर देगा? काट देगा पीछे वाली चीज को। तो ये दोनों जो रेक्टेंगल हमने ऊपर रखे हैं, तो ये पीछे वाले सर्कल को क्या कर देंगे? काट देंगे। तो दोनों का सिलेक्शन करेंगे, दोनों का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम ट्रिम कर देंगे। और ये आपको ये याद रखना होगा कि ये हिस्सा थोड़ा सा क्या होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। और फिर अब हम ये बाहर सेलेक्ट क्लिक करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हट जाएगा, और फिर इसको डिलीट कर देंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। और फिर यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे, लाइन में, लाइन को डिलीट करेंगे, इस लाइन में क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, और इसमें क्लिक करेंगे, इसको हम ब्लू कर देंगे। फिर टेक्स्ट टूल लेंगे, F8 किया, F8 करने से टेक्स्ट टूल आया, और यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा टीवी, टीवी, और एरियल ब्लैक कर, कंट्रोल बटन के साथ स्पेस किया, एरियल ब्लैक कर दिया, तो ये टी और वी को अलग करना है, तो टी और वी को अलग करने के लिए कंट्रोल के किया, तो टी और वी से अलग हो गया। और वी को क्या करना है? पलटना है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे। तो ये आपको मालूम है यहाँ पर दो बटन होती है, लेकिन चूंकि ये हमारा टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में ये दोनों बटन काम नहीं, ये वो टेक्स्ट के लिए काम नहीं करती, तो हम मैनुअली इसको पलट लेते हैं। तो मैनुअली कैसे पलटते हैं? इसको ऊपर से नीचे या नीचे से कंट्रोल के साथ ऊपर ऐसे ले और पलट दो, और फिर ए का सिलेक्शन करो, शिफ्ट के साथ टी का सिलेक्शन करो और ई कर दो। ई से दोनों वर्टिकल क्या हो गए? सेंटर हो गए। और फिर इन्हीं को सिलेक्शन करके कंट्रोल के साथ इसको यहाँ पे राइट क्लिक करो, और फिर इन दोनों का सिलेक्शन करके कंट्रोल जी कर दो। कंट्रोल जी करने के बाद इनको छोटा कर लो, और छोटा करने के बाद यहाँ पे अपने लोगो के साथ रखो, शिफ्ट के साथ फिर लोगो का सिलेक्शन करो और सी कर दो। सी से क्या हो गया? ये सेंटर हो गया। ठीक है। और इस तरीके से एच प्रेस किया, हैंड टूल आया, और भी हमने दोनों का सिलेक्शन किया। इसको भी ब्लू ही कर देते हैं। हमने इन दोनों का सिलेक्शन करके कंट्रोल जी कर दिया, तो ये हमारा टाटा का लोगो बन गया। तो इस प्रकार से आपने इतने सारे लोगो इस वीडियो में देखे, तो आप इनको थोड़ा सा बना करके इनकी प्रैक्टिस करने का प्रयास करें।